महाभारत। लक्ष्य पूरा होगा या नहीं ये सोचे बिना हमें सिर्फ बेहतर से बेहतर कोशिश करनी चाहिए। महाभारत का प्रसंग जो बताता है कर्मों का फल इंसान के हाथ में नहीं है। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसीलिए उसने लक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडवों ने भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे गए पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख में निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता है उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन ने इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण ने की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या ज़रूरत है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वह करूँगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उनकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थी। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाएं, जो उनके कुर्ते का बटन लगा दें। यह सुनकर मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी मिल भी गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान भी थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते का बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उनके कितने पैसे दें। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत ज़रूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसे तो बस धागा ही लगाया है तो उसके लिए 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह न सोचे कि इतने से काम के लिए 2 रुपये तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वह ले लेगा। यह सुनकर राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला लिया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसकी रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए उसने आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ वो 2 रुपये मांग रहा था और कहाँ वो 2 गांव का मालिक बन गया। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर
कुछ अच्छा और बड़ा भी दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।